तो गोवा, जब हम ये नाम लेते हैं तो एक चीज़ काफ़ी याद आती है, जो है कि हज़ार बार जो प्लान बना हुआ होगा और हज़ारों बार वो प्लान कैंसिल हुआ रहेगा। और ये सारे गोवा के लिए काफ़ी बार होते हैं। तो आज हम उसमें का एक जो पॉइंट है उसको हम कवर करने वाले हैं। सो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, गोवा के लिए दोस्त तो मान जाते हैं, एंड में कैंसिल हो जाता है प्लान्स, छुट्टियाँ नहीं मिलती है। सेकेंड मेजर पॉइंट रहता है बजट। जो बजट ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे सिटी में रह के वी डोंट नो कि गोवा के लिए बजट कितना रहेगा, रहना खाना पीना ये चीज़ों के लिए कितना खर्चा हो सकता है। तो आज के ब्लॉग में मैं वो सारी चीज़ें कवर अप करने वाला हूँ। सो बेसिकली एक जगह से गोवा जाने के लिए, गोवा में रहना, गोवा में घूमना, गोवा में खाना और वापस गोवा से वापस आना, ये सारी चीज़ों के लिए कितना बजट होगा, ये आपको मैं ये ब्लॉग में बताने वाला हूँ। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, जो मैंने आई हैड दिस एक्सपीरियंस इन माई रिसेंट विज़िट टू गोवा। और ये ब्लॉग में स्पेसिफ़िकली साउथ गोवा के लिए बना, बिकॉज साउथ लोग कम जाते हैं, विच इज़ मोर सिनिक, लेस क्राउडेड, और देखने लायक काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक लोगों ने नहीं देखी है। सो दिस इज़ स्पेसिफिकली मेंशनिंग साउथ गोवा के लिए। तो चलो फिर आपको मैं बता देता हूँ। सो वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ योर फ्रेंड, योर दोस्त तुमसा मित्र अजिंक्य, येट अनदर विद अ न्यू ब्लॉग दैट इज़ फॉर 5000 फॉर अ 3 days बजट इन गोवा। तो सबसे पहला सवाल आता है, हम गोवा पहुँचेंगे कैसे। सो आई स्टे इन मुंबई, तो मैं मुंबई गोवा आपको बताने वाला हूँ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू स्टे समवेयर एल्स, फॉर एन एग्ज़ाम्पल दिल्ली, तो आप दिल्ली से गोवा और मुंबई से गोवा का जो चार्जेस रहेंगे दैट विल ओनली डिफ़र, रेस्ट द आइटनरी विल रिमेन द सेम विद द प्राइसिंग एंड एवरीथिंग। तो वो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। आई विल शेयर यू अबाउट हाउ a person from Mumbai can go to Goa and coming back. So as I am giving you a budget plan, so I would say that train will be the best option. जैसे you're staying in Mumbai, for an example, Dadar, Thana, Panvel. So you can get your trains from this all three locations. तो मुंबई से गोवा you can buy a train ticket in a sleeper coach for around maximum 400 rupees on any of the locations. You get down at Madgaon. So Madgaon is the destination in Goa या रेलवे स्टेशन जहाँ पे आपको उतरना है। और ट्रेन मैंने क्यों चूज़ किया है, बिकॉज दैट इज़ अ चीपर ऑप्शन एंड एन एन्जॉयबल ऑप्शन ऑल्सो। अभी मडगांव से आपको आगे ट्रैवल करना है। सो जैसे आप मडगांव रेलवे स्टेशन पे उतरोगे, यू कम आउट, आपको वहाँ से मडगांव बस स्टैंड जाना है, जहाँ से आपको लोकल बसेस मिलते हैं। सो स्टेशन से आपको मडगांव बस स्टैंड पहुँचने के लिए एक 10 से 20 रुपया लगता है आपको बस से, ओके, और 30 to 40 रुपीज़ बाय एन रिक्शा और ऑटो। यू विल रीच द बस स्टैंड, दैट इज़ मडगांव बस स्टैंड। अभी यहाँ से आपको लोकल बस लेनी है। देर आर लोकल बसेस एंड देर आर गवर्नमेंट बसेस ऑल्सो। गवर्नमेंट वहाँ पे है विच इज़ अ कदम्बा, एंड लोकल्स देर आर एम्पल ऑफ लोकल बसेस। तो ये बस लेके आपको आगे जाना है आगोंदा के लिए। अभी मैंने आगोंदा चूज़ किया क्योंकि मुझे जाना था, ओके। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ वाई आगोंदा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी इन अ प्लेस वेयर आई कैन गो टू मैनी प्लेसेस, क्योंकि इट डजंट कम एक्सट्रीम साउथ, इट डजंट कम एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ साउथ पार्ट ऑफ गोवा, इसलिए मैंने आगोंदा चूज़ किया। तो बस स्टैंड से आगोंदा स्टेशन जाने के लिए इट विल टेक समथिंग अराउंड 50-60 रुपीज़ बाय अ लोकल बस, ओके। तो अभी आप पहुंच गए आपके डेस्टिनेशन विच इज़ इन गोवा। ट्रेन से सफ़र कर लिया, बस से सफ़र कर लिया या ऑटो से सफ़र कर लिया, एंड यू आर देयर इन गोवा एट योर लोकेशन इन अगोंडा, ओके, या अगोंदा बोल सकते हो। अभी आपको रहना है, वो सबसे बड़ी बात है। रहने के लिए
गूगल बाबा है, यू कैन जस्ट पुट डाउन एन ऑप्शन इन गूगल दैट होटल स्टे इन साउथ गोवा और स्पेसिफिक लोकेशन अगोंदा डाल सकते हो. I would recommend you, if you are traveling alone, stay in a hostel, or if you are traveling with your friends also, stay in a hostel. क्योंकि हॉस्टल में रहना एक तो बजट फ्रेंडली भी हो जाता है एंड यू गेट टू नो मैनी मोर पीपल. तो ऐसा नहीं है कि फॉर एन एग्जाम्पल आप अकेले जा रहे हो, यू आर अलोन, ट्रैवलिंग अलोन, और यू डोंट नो मच लोकेशंस, मच प्लेसेस. ओके, staying in hostel will be an advantage for you, जहाँ पे you will get to know many people, you might make friends also over there, and they might be your partner for your next few days your travel or your stay in Goa. ये मैं आपको बताऊंगा कि इसके फ़ायदे क्या है, पर अभी के लिए सीमित रखेंगे हम हॉस्टल्स के लिए. सो हॉस्टल्स, देर आर एम्पल ऑफ हॉस्टल्स इन साउथ गोवा. ओके, द प्लेस वेयर आई वॉज स्टेइंग एक डी लेवेंडर करके था, या दा लेवेंडर करके. इट्स इन अगोंडा, थोड़ा सा तकरीबन एक 500-600 मीटर्स पे है अगोंदा मेन बीच एरिया से. ओके, बहुत ही क्लासिक लोकेशन है. उसके रूम से यू कैन डायरेक्टली सी द बीच, इतना पास में है. आई वोंट से दैट इट इज़ एग्जैक्टली बैंग ऑन द बीच, बट थोड़ा बीच से अवे है, बट इट्स ऑन अ वेरी गुड अल्टीट्यूड. वहाँ से आपको बीच दिख जाता है. सो इट्स अ क्वाइट लोकेशन और बहुत ही अच्छा है. नॉट अ न्यू प्रॉपर्टी, बट दे हैव मेंटेन इट वेरी वेल एंड यू वोंट फील लाइक इट्स अ हॉस्टल. दे हैव अराउंड आई सपोज नॉर्मल रूम्स भी है. और हॉस्टल में कैसा है, दे हैव अ बॉयज़, देर हैज़ अ जेंट्स सेक्शन एंड देर इज़ अ ladies section. Okay, so they have two different options, two different rooms category. Okay, so if you are a solo girl traveler you can stay over there, or a boy traveler you can also stay over there. तो हॉस्टल्स आपको तकरीबन 400, 500, 600, 700 इस रेंज में आपको मिल जाते हैं. सो आई वुड टेक अ राउंड ऑफ और एन एवरेज ऑफ अराउंड 500 रुपीज़ का आपको एक हॉस्टल मिल जाएगा आराम से साउथ गोवा में. आई वुड से आराम से मिल जाएगा. अभी आगे क्या, आगे कैसा. सो अब हॉस्टल में पहुंच गया हूँ. सो 3 दिन रहने वाले हो गोवा में. सो हॉस्टल का आपका 500 आपका स्टे का तीनों दिन का हो गया. ठीक है, ये हम साइड में रख देंगे. ओके, बट आगे अभी आपका एक मेजर पार्ट आता है घूमना. अभी घूमना कैसे करोगे. एक्टिवा. So the best option for roaming in Goa is Activa, buying a scooty or an Activa. Okay. अभी इसमें ऐसी बात है कि you get Activas at ample locations. Okay. You can get an Activa for something around 200 to 300 or maximum 400. I would take an average of around 200 रुपये की एक Activa ले ली. मैंने इससे भी कम लिए हुए हैं, बट आई वुड टेक एन एवरेज ऑफ अराउंड 200 रुपये का Activa. उसको दिन में आई वुड से कि साउथ गोवा का रेडियस जितना है, सो द रेडियस ऑफ साउथ गोवा इज़ समथिंग अराउंड 30 to 40 किलोमीटर्स मैक्सिमम आस पास जाने के लिए. सो यू वुड रिक्वायर अ पेट्रोल ऑफ अराउंड 100 to 200 रुपीज़. मेजर प्लस पॉइंट इज़ गोवा में पेट्रोल सस्ता है, तकरीबन 96-97 रुपीज़ है, तो काफ़ी सस्ता हो जाता है. सो 200 रुपये का पेट्रोल दिन का और 200 रुपये की एक्टिवा, तो ये चीज़ हो गए 400 हो गए. तो आपको दिन में 400 रुपये लगेंगे आपके एक्टिवा के घूमने के लिए. अभी इसमें एडेड एडवांटेज मैंने जैसे आपको इनिशियली कहा था कि अगर इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विथ योर फ्रेंड्स और यू आर मेकिंग फ्रेंड्स इन गोवा इन दी हॉस्टल्स, दैट थिंग गेट्स शेयर्ड अप. मतलब आपकी 400 रुपये की एक्टिवा जो दिन में लगने वाली है वो सीधा आधा हो जाता है, विच इज़ 200 रुपीज़. तो 200 रुपये में आपको एक्टिवा भी मिल रही है, घूमना भी हो रहा है, पेट्रोल डाल के. हो गया ना काम आपका अच्छा. इफ़ यू आर गोइंग विथ योर फ्रेंड्स और इफ़ यू आर फाइंडिंग फ्रेंड्स इन हॉस्टल्स, तो ये आपका एक्टिवा का काम भी हो गया. मतलब आपका 3 दिन का घूमने का पार्ट इज़ सेट. अभी द नादर मेजर पार्ट इज़ खाना. खाने के लिए मैं कहूँगा आपको गोवा में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. कोई मतलब कोई भी नहीं, क्योंकि गोवा इज़ अबाउट फ़िश. तो आप फ़िश ईटर हो
आपको गोवा में आराम से 150, 200, 250, 300 टाइप ऑफ फ़िश आपको चाहिए, उसके हिसाब से आपको फ़िश थाली मिल सकती है। दैट सेट्स योर लंच और आपका डिनर। इसमें फॉर योर ब्रेकफास्ट देर इज़ अनदर ऑप्शन विच इज़ गोवा में फेमस है, विच इज़ कॉल्ड अ पातल भाजी। मतलब एक ग्रेवी वाला सब्ज़ी रहता है और उसके साथ वहाँ के लोकल पाव मिलते हैं। सो दैट इज़ सेट, उसको बोलते हैं पातल भाजी पाव। तो ये आपका ब्रेकफास्ट का काम हो गया। सो द ब्रेकफास्ट आई वोंट से कि 100 रुपये का ब्रेकफास्ट लगेगा आपको, दैट मैक्सिमम गोस्ट आपको एक्स्ट्रा पाव भी ले लेंगे, सो इट गोज़ टू अराउंड 40 रुपीज़। तो आपका ब्रेकफास्ट का 40 रुपीज़ का हो गया। शाम को आज आप कुछ खाओगे, सो दैट अगेन इट्स ए सेपरेट थिंग। तो आपका दिन का, इफ़ यू गो फॉर अ थाली, अ फिश थाली, आई वुड टेक एन एवरेज ऑफ अराउंड 200 रुपीज़। सो 200 रुपये के फ़िश थाली लंच के लिए, 200 का डिनर, तो 400 ये हो गया। और आपका नाश्ता विच आई विल टेक एज 100 रुपीज़। सो 500 रुपया। सो 500 रुपया आपका खाने का हो गया दिन का। तो 500 रुपये में दिन का हो गया, तो आपका 3 दिन का हो गया 1500। सो 1500 आपका 3 दिन का खाना। दैट इज़, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि इतना ही खाओ उतना ही खाओ, दैट इज़ गुड इनफ। गुड इनफ आप खा रहे हो तो आपको मैक्सिमम 500 रुपये लगेगा। तो आपका तो अभी तक राउंड ऑफ करेंगे, आप गोवा पहुँच गए हो आपके लोकेशन से, आप अपने हॉस्टल में पहुँच गए हो, आपका घूमने का हो गया है, कैसे घूमोगे मतलब, और आपका खाने का हो गया है। ये पार्ट आपका पूरा डन हो गया है अभी तक का। सो नाउ व्हाट विल यू डू फॉर दैट 3 days इन गोवा? कहाँ कहाँ घूमोगे और कैसे कैसे घूमोगे, ये बता देता हूँ मैं आपको। सो द फर्स्ट डे आई वुड से दैट स्टार्ट द डे इन द मॉर्निंग विद अ ट्रैक टू बटरफ्लाई बीच। काफ़ी अच्छा बीच है। देर इज़ अ स्मॉल ट्रैक, एक आई वुड से एक 5 मिनट का ट्रैक है। द टाइम और द प्लेस वे यू लीव योर एक्टिवा और योर स्कूटी, तो वहाँ से एक 5 मिनट का ट्रैक है। एंड देर इज़ अ वेरी नाइस सिक्लूडेड बीच विच इज़ कॉल्ड बटरफ्लाई बीच। मेरा ब्लॉग है ऑलरेडी बना हुआ, वो आप देख सकते हो मैं आई बटन पे क्लिक करके। सो दैट इज़ योर मॉर्निंग फॉर द डे 1। बटरफ्लाई बीच हो गया। शाम में यू कैन गो टू अ डिफरेंट लोकेशन, दैट इज़ अ काकोलम बीच। ये हो गया आपका डे 1। डे टू आई वुड से यू गो इन दी मॉर्निंग, ये मैं स्पेसिफिकली रिकमेंड करूँगा। गो इन दी मॉर्निंग टू, देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, एंड देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड बबलिंग लेक। सो यू गो टू अ बबलिंग लेक, while coming back you can go to बामन बूढ़ो वाटरफॉल, ओके। ये आपका मॉर्निंग का पार्ट ख़त्म हो गया। यू हैव योर लंच। इवनिंग टाइम आई वुड से दैट यू गो more towards the end of Goa, which is I would say beyond Palolem, that is called a Galji Bagh beach. That's again a very unique beach. क्यों? क्योंकि it's called a turtle beach. So during basically November, December, Jan, Feb, इस दौरान you will find turtles coming out over there and laying their eggs. तो that's a different attraction I would say, कि वहाँ पे तो आप वो बीच कर सकते हो। मैंने पालोलेम स्किप किया हुआ है बिकॉज पालोलेम इज़ अगेन आई वुड से दी इट्स द बागा एंड कलंगुट ऑफ साउथ गोवा। एम्पल ऑफ क्राउड रहता है बहुत, बोलते हैं ना, एक ज़माना था इट वाज वेरी नाइस क्लीन बीच, पर अभी इट्स ऑलमोस्ट दैट सेम लाइक बागा एंड कलंगुट। तो इसलिए मैंने वो स्किप किया और आपको कहा कि यू कैन ट्राई आउट गालजी बाग। गालजी बाग के आसपास भी काफ़ी अच्छे बीचेस, दैट इज़ द तलपन बीच, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। ओके, सो दैट्स योर डे 2। डे थ्री हमने क्या लिखा हुआ है? ओके, डे 3 यू कैन गो मॉर्निंग टू आगोंदा बीच, ओके, विच इज़ क्वाइट नियर बाय टू योर हॉस्टल। अगर आप द लेवेंदर रह रहे हो तो यू कैन गो ओवर देयर। एंड इन द इवनिंग, or I would say not in the evening, in the afternoon only, after once you are back from Agonda, you roam around there, you do some shoppings, you can go to Kabadarama Fort. So Kabadarama is in Kankon region, okay, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ से हम रह रहे थे अगोंदा, वहाँ से you can go to Kabadarama Fort.
near that fort when you descend, there is a pebble beach, so you can go to the pebble beach, get up मतलब पेबल बीच से ऊपर आ जाइए, कम आउट ऑफ द काबुदरामा एरिया, यू कैन हैव योर लंच, काफ़ी रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे on that road itself, and you move out later in the evening part to Kabudarama beach. So there is, it's a very 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 classic beach. Okay, इसका ब्लॉग मैं आगे बनाने वाला हूँ काबुदरामा के बीच के बारे में. ओके, आई डिडंट गो टू द बीच डाउन, बट इट वाज ऑन द हिल. मैं हिल पे ही था और वहाँ से इट वाज लुकिंग वेरी सीनिक. ओके, सो यू कैन गो दैट. सो ये हो गया आपका 3 दिन का घूमना. सो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे आपको मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पे आप जा सकते हो. तो ये हो गई आपकी एक 3 डेज़ की शॉर्ट क्रिस्प आइटनरी, कैसे आप गोवा में आपका 3 दिन का टाइम स्पेंड कर सकते हो. तो अभी फाइनली आ गया अपना मेजर पार्ट कि बजट कितना रहेगा. तो अभी हम राउंड अप कर देते हैं बजट. ओके, सो आई हैव टेकन एज मुंबई, मैंने मुंबई से लिया हुआ है. सो आई वुड से दैट आपका स्टे हो गया 1500 का, 500 3 दिन का. फिर आपका स्कूटी का खर्चा, स्कूटी का खर्चा मैंने एक तकरीबन 200 रुपया लिया. ओके, 200 इफ़ यू आर बेसिकली शेयरिंग इट, तो 200 600 हो गया. ओके, ये आपका स्कूटी का खर्चा हो गया. ठीक है, और खाने का खर्चा जैसे हमने लिया 500 पर डे, सो दैट गोज़ टू अराउंड 1500. तो आपका मुंबई का तकरीबन एक 1000 रुपीज़ होटल तक पहुंचने का मैंने ले लिया, क्योंकि 400 और 100 रुपया आपका उधर से हॉस्टल पहुंचना, वो 1000 रुपीज़ वो ले लिया मैंने. 1500 मैंने आपका स्टे लिया, 2500 हो गया. फिर आपका स्कूटी का खर्चा मैंने आप अराउंड 600 ले लिया, सो तकरीबन 3100 हो गया. और आपका फूड इज़ अराउंड 1500, सो वो हो गया अराउंड 4600, तो 4600. तो आपका पहुंचना, घूमना फिरना, खाना, ये सब आपका हो गया तकरीबन 4600 में. अभी इसके ऊपर दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको किस में स्पेंड करना है. देर आर एम्पल ऑफ वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ एट ऑल दी बीचेस, तो वो आप कर सकते हो. दैट इज़ एज़ पर यू. ओके, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट. तो मैंने आपको एक नॉर्मल बजट बता दिया है कि आप मुंबई से गोवा अगर आना चाहते हो तो आपका कितना खर्चा हो सकता है. दिस कैन बी मॉडिफाइड इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो जहाँ पे आई वुड से कि 400 का टिकट लगता है, उसके आई सपोज दिल्ली से मुझे लगता है 600-700 का टिकट रहेगा. सो दैट गोज़ डबल जो आपका ट्रैवल का रहेगा. सो जहाँ पे आपको 800 रुपीज़ लगने वाले ट्रेन में, इट माइट गो टू 1600 और 1700 रुपीज़, ये आपका उसमें ऐड हो जाएगा. So that is as per your location from where you are coming. और क्या चाहिए आपको, तो तकरीबन 4500-5 हज़ार में आपका आराम से 3 दिन का अच्छा खासा गोवा का प्लान बन सकता है. देर आर एम्पल वीडियोज़ ऑन यूट्यूब फॉर रेंट स्कूटी इन मडगांव. डाल दोगे आप तो आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे और काफ़ी ब्लॉग्स है वहाँ पे, तो वो आप रेफ़र कर सकते हो. हॉस्टल का कांटेक्ट मैं आपको दूंगा. ओके, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस आइटनरी के लिए, यू वांट टू नो सम थिंग्स विच आई कैन इन्फॉर्म यू, वो मैं आपको बता दूंगा. आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आई विल हेल्प यू फॉर द सेम. सो दैट्स इट. ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता हूँ मैं. सो दैट्स योर शॉर्ट एंड क्रिस्प आइटनरी for 5000 rupees for a stay in Goa for 3 days. आराम से रह सकते हो, मस्त रह सकते हो, enjoy कर सकते हो. So that's it. Hope you like this blog and do like, share and subscribe to my channel. और मेरे बाकी के blogs आप देख सकते हो where I have made some different blogs detailed about some beaches, some locations in Goa and other cities where I stay in Mumbai. That's why. So that's it. That's about this on this blog. Stay tuned on my channel. This is Ajinkya Naik signing off. Bye bye. Take care.